भगवान श्री कृष्ण को जन्मभूमि 1337 एकड़ जमीन के विवाद में वादकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा जन्मभूमि को भव्य और दिव्य बनाने के साथ मंदिर के पास बनी शाही ईदगाह को हटाने के साथ उस जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सौंपने के लिए आज संतों महासंतों ने 7 साधु और भागवत वक्ताओं के साथ बड़ी बैठक हुई, जिसमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नवलागिरी महाराज, महामंडलेश्वर आदित्यनाथ महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज, भागवत आचार्य बद्रेश जी महाराज समेत महिलाएं भी इस दौरान शामिल हुई। तो वही कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट के दोनों वकील भी यहां मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन जो भगवान कृष्ण की है, हिंदू पक्षकारों की है, वो हमको मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आज एक बृहद कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया और अपनी मातृशक्ति को, अपने साथियों को उन तथ्यों से अवगत कराया जिनको छुपा के रखा गया है। हमने उनको सभी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट दिखाए, हमने उनको नगर निगम के डॉक्यूमेंट दिखाए और किस तरह से जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है वो शाही ईदगाह मस्जिद हम उसे नहीं मानते। वो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, हमारे आराध्य की प्रकट स्थली है। उसकी दीवारों पर जो सिंबल बने हैं, चाहे वो कमल के फूल हों, चाहे वो स्वास्तिक हों, चाहे वो आदिशेष हों, हमने उन तथ्यों से भी हमारे जनमानस को, अपने भाइयों को, बहनों को गांव गांव, घर घर, शहर शहर तक जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से अन्याय किया गया, किस तरह से चीज़ों को छुपाया गया। अब तथ्य सामने आने चाहिए, सत्य अब सबके सामने आने चाहिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक ऐसा नज़ारा उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के जिला मलखान सिंह अस्पताल के गेट पर देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग बुढ़ापे में अपनों के होते हुए भी अपनों से दूर दर दर की ठोकरें खाता हुआ अस्पताल के गेट पर बैठकर भूखा प्यासा मुफसिली की जिंदगी जी रहा था। ऐसे में कुछ लोगों की नज़र पिछले कई दिनों से अस्पताल के गेट पर भूखे और प्यासे और कपड़ों में मलमूत्र किए पड़े बुजुर्ग पर पड़ी और इसकी सूचना सियाराम वृद्धाश्रम के लोगों को दी गई। सूचना पर वृद्धाश्रम के लोग मौके पर पहुंचे और अस्पताल के गेट पर बदहाली की हालत में पड़े बुजुर्ग को अपने गले लगाया, जिसके बाद सियाराम वृद्धाश्रम के लोगों की सराहनीय पहल देखने को मिली। उन्होंने बुजुर्गों के गंदे पड़े हाथ पैरों को पानी से धोया और कपड़ों में मलमूत्र निकालने के बावजूद उस बुजुर्ग के मलमूत्र को अपने हाथ से साफ किया। सियाराम वृद्धाश्रम के लोगों द्वारा गुमनाम बेसहारा बुजुर्ग के साथ किए गए इस सराहनीय परोपकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बुजुर्ग के गले में पड़े मिले एक लॉकेट को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज के टुकड़े पर बाबूलाल और मानिक चौक लिखा हुआ था। शर्मा है और मैं एक वृद्धाश्रम का संचालन करता हूँ। मुझे जो है मुझे मलखान ने सूचना दी थी कि मलखान सिंह पे एक बुढ़े पड़े, तो हम गए तो इन्हें हमने साफ़ किया। लेटरिन में सने हुए थे और साफ़ करके हमें नहलाए, क्योंकि हमें जो है कोई भी बुजुर्ग हो वो हम अपने माँ बाप की दृष्टि से उन्हें देखते हैं और इसीलिए हमने ये आश्रम चलाया है कि जितने भी यहाँ वृद्ध हैं वो हमारे माँ और बाप के समान हैं। अगली खबर लखनऊ से, जो भारतीय पर्वतीय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रवासी उत्तराखंड की सभी संस्थाओं के साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति को राजनीतिक पदों पर लाने की आवाज एक स्वर में मुखरित हुई है। बैठक में इस बात पर रोष व्यक्त किया गया कि कुछ संस्थाओं के लोग द्वारा अन्य पर्वतीय संस्थाओं को नग्न दिखाकर समन्वय समिति बनाकर उत्तराखंड की एकता की आवाज मुख्यमंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, जो उचित नहीं है। बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने सही सोच के व्यक्ति को राजनीतिक पद और विधायक, मेयर और सभासद पद पर लाकर राजनीतिक हिस्सेदारी देने और लाने आपसी एकता में रुकावट बन रहे कुछ लोगों को दरकिनार करने की बात कही। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अपने प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित किया। अलीगढ़ में 350 से अधिक व्यापारियों ने MOU साइन किए हैं, जिसमें 48,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन किए गए। अलीगढ़ के व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर इन्वेस्टर समिति में प्रतिभाग किया। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला है।
अलीगढ़ में लोकदल और राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने जातीय जनगणना कराने को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार मचाने वाले नेताओं पर जातीय जनगणना को लेकर जोरदार हमला बोलते हुए तीखी टिप्पणी कर बड़े ही सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 1931 में अंग्रेजों के द्वारा देश को 2 हिस्सों में बांटने के लिए जातीय जनगणना कराई गई थी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ नेता उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं और उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। ऐसे नेता जातीय जनगणना कराए जाने पर जोर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सक्षम सरकार जातीय जनगणना कराने की मांग करने वालों पर NSA और देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को बांटने के लिए राजनीति नहीं होती बल्कि समाज को जोड़ने के लिए राजनीति होती है। अलीगढ़ के ताला उद्योग में स्पेन के रहने वाले जॉन रोजर पीकॉक ने 50 करोड़ रुपए निवेश करने का MOU साइन किया है। रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ की बैठक के दौरान यह MOU DM की उपस्थिति में साइन किया गया। स्पेन के इन्वेस्टर जॉन रोजर ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री यूपी में निवेश कराने के लिए विदेश का भी सहयोग पूरे मनोयोग से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेसमैन के लिए माहौल अच्छा है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के ताला उद्योग में 50 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। इस दौरान जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि स्पेन से आए जॉन रोजर अलीगढ़ के एक उद्यमी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था और आज उसका समापन भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हुआ है। आज हमारी जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक भी थी, जिसमें हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का उद्बोधन सुना है और यहाँ पर लोग बहुत ही उत्साह में हैं। अलीगढ़ जनपद में ही 48,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव अब तक आ चुके हैं, जिनके MOUs हमारे द्वारा साइन किए जा चुके हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि जनपद के उद्यमियों के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और सदर्न स्टेट जो हमारी हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ तक के इन्वेस्टर्स ने अपनी रुचि दिखाई है और उन्होंने हमारे साथ MOUs किए हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं मिस्टर रोजर, ये स्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने भी मेटल इंडस्ट्री में अपने यहाँ जो सिस्टर कंसर्न है उनकी जो एक सहयोगी संस्था है उसके साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और वो भी हमारे साथ हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कितना बदल रहा है और ये उत्तर प्रदेश अपनी कानून व्यवस्था, अपनी डेमोग्राफी, अपना जो इसकी टोपोग्राफी है, उसके कारण पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम भारतवर्ष की लगभग 1/5वें हिस्से की आबादी को समाये हुए प्रदेश हैं। What you want to say that? I would just want to say I attended the conference and I was there at the inaugural meeting with the Honourable Prime Minister and the Chief Minister. That was very interesting to listen to. And I think the excitement and passion for investment in UP was very good for foreigners to see. And those that were there were very excited about the prospects for investing in UP.